आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। इसका मतलब होता है धारावाही चालक। ऐसा तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो उसे हम धारावाही चालक कहते हैं। जब ऐसे धारावाही चालक को या ऐसे तार को जिसमें विद्युत धारा बह रही हो उसे जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उस पर चुंबकीय बल लगता है। तो कितना चुंबकीय बल लगता है उसकी बात हम इस टॉपिक में करना चाहेंगे। तो ध्यान से समझना आप। ये जो बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है जिसको मैं इस एरो मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ इस बी वेक्टर जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके साथ थीटा कोण पर, यह है थीटा कोण पर एक धारावाही चालक यहाँ पर रखा हुआ है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। इस तार में आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दोबारा समझना मेरी बात को। ये बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई धारावाही चालक रखा हुआ है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। ये धारावाही चालक इस बी वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाए हुए हैं और इसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। समझना इसको। माना एक स्मॉल एल लंबाई का चालक तार है, ये वाला चालक तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। मतलब ये जो अनुप्रस्थ काट जो होती है वो वास्तव में इसकी मोटाई होती है तार की, और मोटाई को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डायग्राम है ये इसकी मोटाई है और इसका क्षेत्रफल कितना है, ए है। अगर मान लीजिए ये कोई तार मैं मान लूँ, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, तो ये जो क्षेत्रफल है इसका, या यूँ कह दो ये जो क्षेत्रफल है ये इसकी मोटाई होगा, या यूँ कहूँ इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो इस तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो चालक तार है इसमें इस चित्र के अनुसार आई करंट फ्लो हो रही है। यह चालक तार एक चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में थीटा कोण पर, ये कोण कैसा है, थीटा कोण पर उपस्थित है। तब इस चालक तार में उपस्थित कुल आवेश होंगे। मतलब कि ये जो तार है इसमें सबसे पहले कितना आवेश होगा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आवेश की क्वांटिटी कितनी है। देखिएगा, पहले हमने जो चुंबकीय बल का जो फॉर्मूला लिखा था, आपको शायद ध्यान हो, वो हमने लिखा था F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर याद होगा आपको कि जब Q आवेश जो है वो B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति करे तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल F की वैल्यू ये थी। वहाँ हमने ये बात पढ़ ली थी, याद होगा आपको। तो अगर इस तार के अंदर देखो, तार होता है किसी धातु का है ये तार, और धातु का तार है तो इसमें मुक्त आवेश भी हैं। तो कितना आवेश इसमें उपस्थित है, अगर उसकी वैल्यू Q का मान हमें पता लग जाए तो हम इस पर लगने वाले बल के मान को फाइंड आउट कर सकते हैं, या यूँ कहूँ मैं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका तरीका देखो आप, तरीका क्या है वो समझिए। हम देखो, जो तार जो है इसकी लंबाई क्या है, L, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A। तो तार का आयतन क्या हो जाएगा, मैं साइड में लिखूं कहीं पर इसको। तो तार का आयतन, देखो यहाँ लिख देता हूँ, तार का आयतन, और आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई, अर्थात A गुणा L। ये तार का आयतन हो गया। अब तार की इकाई लंबाई का क्षेत्रफल क्या, तार की इकाई आयतन में कितने आवेश उपस्थित हैं वो मैंने माना N है।
देखिएगा ये सभी धातुओं के लिए फिक्स होते हैं। अगर मान लीजिए लोहे का है या तांबे का है, उन सब के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, जिसे हम आवेश घनत्व भी कह देते हैं, ये सब फाइंड आउट की हुई चीज़ें हैं, वैज्ञानिकों द्वारा ज्ञात की गई चीज़ें हैं। तो इस धातु के हिसाब से इसका जो आवेश घनत्व है उसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया है। और इसकी वैल्यू हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई एल्यूमिनियम या तांबे के लिए n का मान कितना है। तो n तो इसके इकाई आयतन में उपस्थित आवेश हैं n। तो Al आयतन में देखो इकाई आयतन में कितने हैं, n है इलेक्ट्रॉन। समझो मेरी बात को, इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n। अब मान लीजिए 2 मीटर स्क्वायर अगर आयतन हो तो कितने रहेंगे, 2n पर मीटर क्यूब। पर 2 मीटर क्यूब आयतन हो तो कितने आवेश रहेंगे, 2n इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। पर यहाँ आयतन Al है, तो अगर Al आयतन हो तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखो यहाँ 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था n को। अब अगर Al आयतन है तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे Aln। इसका मतलब ये जो वायर है, इस वायर में Aln इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये हमने पता लगा लिया है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, E। 2 इलेक्ट्रॉनों पर 2e, 3 इलेक्ट्रॉनों पर 3e। इसी प्रकार से Aln इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश रहेगा, और वो रहेगा Alne। तो हमने जो निकाला वो ये है कि ये जो वायर यहाँ पर उपस्थित था, इस वायर में कितना आवेश उपस्थित है, वो है Alne। इसलिए यहाँ पर लिख दिया Q बराबर Alne। Q बराबर हो गया भाई Alne, समीकरण नंबर 1। आगे चलते हैं। माना तार में आवेश अपवाह वेग Vd से गति करते हैं, इसलिए इस पर लगने वाला चुंबकीय बल होगा, और वो होगा F वेक्टर बराबर Q Vd वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर, Q Vd वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इस पर क्या रहेगा, बल रहेगा। अब देखो हमने वहाँ तो ये लिखा था ना, F बराबर याद होगा आपको Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, याद है आपको, ये था चुंबकीय बल का। अब चूंकि इस किसी तार में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है जाने की, वो अपवहन वेग Vd होती है। तो इस V की जगह क्या लिख सकते हैं हम, Vd भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा F बराबर Q Vd क्रॉस B। इस वजह से यहाँ लिखा गया है F बराबर Q Vd क्रॉस B, या F बराबर हो गया Q Vd B साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं तो सदैव साइन थीटा ही आता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि समीकरण 1 में जो Q की वैल्यू है उसको यहाँ से उठाकर समीकरण नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो ये लाइन तैयार हो जाएगी। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर F बराबर हो गया Alne Vd B साइन थीटा। देखने में तो ये D आपको बराबर दिख रहा है इसके, जबकि बराबर नहीं, इसके पद में है, इसका आपको ध्यान रखना है। मतलब V लिखो और इसके पद में D लिखो, अर्थात D से बनता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, अर्थात अपवहन वेग, इसका मतलब होता है। तो अब हम जानते हैं कि I बराबर Ane Vd, ये कहाँ से आया, ये आपको पहले शायद तीसरा चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है इसका। तो 5वें पार्ट में ये फॉर्मूला हमने विद्युत धारा का अपवहन वेग के साथ संबंध नाम का टॉपिक था, इम्पोर्टेंट था, वहाँ हमने ये सूत्र निकाला था। और ये सूत्र आपको याद रखना है डायरेक्ट यहाँ पर, मतलब कि इसका डेरिवेशन इस टॉपिक में नहीं करना है, ये आपको याद होना चाहिए। I बराबर Ane Vd, जो सूत्र याद करना उसको 10-20 बार मन ही मन में बोलो, जोर जोर से बोल के लिखो, रफ कॉपी में लिख के देखो, आपको जल्दी याद हो जाएगा। I बराबर, मैंने तो इसको याद कर रखा, I बराबर Ane Vd होता है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दो आप, देखो कैसे, A दिख रहा है, N दिख रहा है, E दिख रहा है, Vd दिख रहा है, इन सब की जगह I आपको रखना है। तो F बराबर हो गया ILB साइन थीटा।
सदिश रूप में अगर लिखें तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अगर किसी चालक तार में जिसकी लंबाई एल है आई एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है और उसे अगर बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो होता है एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, या एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वैसा का वैसा फॉर्मूला है ये, आप ध्यान दो ना। तो वैसा का वैसा फॉर्मूला है, कौन सा, देखो जैसे यहाँ एफ बराबर क्यू वी क्रॉस बी का फॉर्मूला जो था वो का वो फॉर्मूला ऐसा है, बस यहाँ पर आई एल क्रॉस बी हो जाएगा। क्लियर। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे दिया है लाल कलर का, उसे दबा दीजिए। दबाते ही एक बेल आइकन आएगा, उसे भी दबा दीजिए, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो मैं नई वीडियो डालूँगा आगे आने वाली। इसी तरीके से आपको 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मैं करवा दूँगा। धन्यवाद।